अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल जलन में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट, जिसमें आप देखोगे कि असफंद अपने बेटे का सुनकर हॉस्पिटल उसे देखने के लिए जाने लगा तो निशा उसे जाने से मना कर देती है और कहती है असफंद आप आज और इसी वक्त मुझसे शादी करेंगे, क्योंकि निशा को अब ये खौफ रहने लगा कि बेटे की मोहब्बत असफंद को मुझसे शादी करने से रोक ना दे। इसीलिए वो असफंद से शादी करने की जिद करती है। उधर मीनू, जो कि असफंद की बेवफाई का गम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही, उसे तो अपने बेटे को भी गोद में लेकर कोई खुशी नहीं हुई। इसीलिए वो हॉस्पिटल में भी खुदकुशी की कोशिश करती है तो किंजा उसे रोक लेती है। मीनू, अपने बच्चे का तो ख्याल करो, उसका क्या कसूर है? बाप तो उसका बहुत ही बदकिस्मत निकला जो उस घटिया लड़की के लिए अपने हीरे जैसे बेटे को देखने ना आया। लेकिन तुम माँ हो उसकी, अब तुम्हें इसके लिए जिंदा रहना है। मीनू अपनी नंद के गले लग के बहुत रोती है। वो बेचारी तो पहले ही बहुत डिप्रेस थी कि इतने में निशा का वॉइस मैसेज आता है, मीनू मेरा और असफन का निकाह आज शाम हो रहा है, तुम मेरी तरफ से इनवाइटेड हो, लेकिन अपने बेटे को प्लीज बिल्कुल ना लेकर आना। ये सुनकर तो मीनू के जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो दहाड़े मार मार के रोती है, तबाह हो गया सब कुछ, निशा तुम भी कभी आबाद नहीं रहोगी, मेरा घर लूट लिया तुमने। मीनू की आवाज़ सुन के उसकी वालदा उसके पास आती हैं। अपनी बेटी का ये हाल देखकर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। उनके पूछने पे मीनू निशा और असफंद की शादी का बताती है तो वो मीनू को तसल्ली देते हुए कहती हैं, मीनू उन दोनों के बारे में मत सोचा करो, अपने बेटे को देखो, अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है। बदकिस्मत तो असफंद है जो इस नेमत के होते हुए भी इससे महरूम है। फिर वो उसे प्यार करते हुए कहती हैं, बेटा जो रिश्ते कांटों की मानिद हों उन्हें काट देना ही बेहतर होता है। मुझे और अपने बाबा को ही देख लो, हमने भी तो अपनी जिंदगी से निशा को निकाल दिया है ना। दूसरी तरफ निशा और असफन निकाह करके जब घर वापस आते हैं तो किंजा ने निशा को जलाने के लिए असफन के बेटे की तस्वीरें पूरे घर में लगा दी। असफंद और निशा खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो निशा की नज़र बच्चे की तस्वीरों पे पड़ी तो वो गुस्से में तस्वीरें उतार कर फेंकने लगी। असफी ये क्या है, किसकी इजाज़त से ये तस्वीरें मेरे घर में लगाई गई? वो चिल्लाते हुए तस्वीर उतारने लगी। इतने में वहाँ किंजा आ जाती है और कहती है, रुको, ये मैंने लगाई हैं, ये इस घर के वारिस की तस्वीरें हैं, तुम कौन होती हो इनको उतार के फेंकने वाली? खबरदार, आइंदा मेरी इजाजत के बगैर इस घर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, वरना इन हाथों को तोड़ना मुझे अच्छे से आता है। ये सुनकर निशा गुस्से में पागल हो जाती है। वो अपने कमरे में जाकर असफन पे चीखती है, चिल्लाती है। उसका तो बस नहीं चल रहा कि वो किंजा को आज ही इस घर से निकाल बाहर करे। असफन निशा को गुस्से में देखकर कहता है, क्या हो गया है निशा? जो तुम चाहती थी मुझसे शादी करना वो तो मैंने कर ली, अब भी तुम खुश नहीं हो? इस पे निशा चिल्लाते हुए कहती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। असफन हैरत से पूछता है, गुस्सा किस बात पे? निशा चिल्लाते हुए जवाब देती है, यहाँ आते ही जो आपकी बहन ने मुझे 21 तोपों की सलामी दी है ना, इसने मेरी तमाम खुशियों को बर्बाद कर दिया। सिर्फ मुझे झिलाने के लिए आपकी अप्पा ने बच्चे की तस्वीरें लगाई। असफंद उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि तस्वीर ही तो है, कोई बच्चा तो नहीं आ गया ना। असफंद यही समझ रहा है कि वो मीनू के स्पुर्द अपना बच्चा करके इस घटिया निशा के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारेगा। उधर मीनू अपने बच्चे को आखिरी बार प्यार करके अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के अपने आप को आग लगा ली, क्योंकि जैसा कि टीजर में आपने देखा कि मीनू की वालदा चिल्लाते हुए मीनू को पुकार रही हैं और जब किंजा को मीनू की खुदकुशी का मालूम होगा तो शायद मीनू का बच्चा किंजा अपने पास ले जाए कि ये इस घर का वारिस है और यही रहेगा। जैसा कि अभी तक किंजा को बहुत मजबूत इरादों वाली लड़की दिखाया गया,
اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ اسفند کو احساس دلانے کے لیے اس کا بچہ گھر لے آئے گی، تاکہ بچے کو ہر وقت اپنے پاس دیکھ کر اسے مینو کے ساتھ کی گئی زیادتی کا پچھتاوا ہو کہ اس نے مینو کو چھوڑ کر نیشا سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ نیشا کیسے برداشت کر پائے گی؟ اسے تو اپنی بہن مینو کی ہر چیز حتیٰ کہ اس کے نام سے بھی شدید نفرت ہے۔ ویسے مینو کو یہاں بہت ہی کمزور دکھایا گیا کہ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کی بجائے خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کے پاس تو اس کا بیٹا بھی تھا، اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی اسفند سے ملنے نہ دیتی۔ وہ تڑپتا ترستا اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اور گڑ گڑا کر مینو سے معافی مانگتا۔